नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो आपका चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम सेकंड में श्वसन। तो श्वसन में आपकी थ्योरी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के वीडियो में वह विकल्पीय प्रश्न हमने पहले भी आपको बताया है कि आपके पेपर में 20 नंबर के OMR बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 7 नंबर के फिजिक्स से और 6 नंबर केमिस्ट्री से और 7 नंबर आपका बायो से। तो जीव विज्ञान से 7 नंबर के वह विकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो बढ़िया से देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए। आज का वीडियो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा जो सेशन में हमने बताया आपको कि जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप बढ़िया से तैयार करें। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम झन्नाटेदार, मजेदार, दमदार क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकने वाला। लिखा है कि ऊर्जा की मुद्रा है। फर्स्ट ऑप्शन में डीएनए, सेकंड में आपका आरएनए, थर्ड में लिखा है एटीपी और लास्ट में लिखा है क्लोरोफिल। तो ऊर्जा ऊर्जा की मुद्रा पूछी गई है। मानव शरीर में ऊर्जा की मुद्रा, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा की मुद्रा, जिसे सिक्का बोलते हैं आप सभी, उपापचय जगत का सिक्का भी बोला जाता है। तो ऊर्जा की मुद्रा देखिए, डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल को छोड़ दीजिए। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में ऊर्जा की मुद्रा एटीपी। ध्यान रखना है, 1 नंबर यहाँ से बनने वाला है आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन बढ़िया है। ऊर्जा की मुद्रा, इसका करेक्ट आंसर थर्ड विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। लिखा है किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अक्षय श्वसन, सेकंड में किडवन, थर्ड में अनॉक्सी, लास्ट में लिखा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना है आपको, हमने पढ़ाया आपको ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन पढ़ाए हैं। तो जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस रहती है, तो ऑक्सी श्वसन में हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन में आपको लिखाया था वहां पर कि 673 किलो कैलोरी, कितनी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें, 673 किलो कैलोरी। और जो आपका अनाक्सी श्वसन है इसमें बताया था हमने 27 किलो कैलोरी। तो ध्यान रखना है कि किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा हमें ऑक्सी श्वसन में प्राप्त होगी। तो फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सी श्वसन। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा ऑक्सी श्वसन, सेकंड में आपका किडवन, थर्ड में है ग्लाइकोलाइसिस, लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्कोहल है C2H5OH, C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, मेथेनॉल सॉरी, CH3OH। तो एल्कोहल का निर्माण किडवन प्रक्रिया में हमने बताया था आपको। तो किडवन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किडवन। किडवन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में संपन्न होती है, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो फर्स्ट है कोशिका द्रव्य, सेकंड है आपका राइबोसोम्स,
थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है आपका अंतःपरद्रव्यी जालिका। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया आपकी हमने आपको समझाया था कि कोशिका द्रव्य में आपकी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहां पर हमने बताया था कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, तो यहाँ पर दो अणु आपको पायरुवेक अम्ल बताए थे। कितने? दो अणु पायरुवेक अम्ल। पायरुवेक अम्ल के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? तो पिछले जैसे रिलेटिव क्वेश्चन है आपका, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? फर्स्ट है आपका 2, सेकंड में है 0, थर्ड में 4 और लास्ट में आपका 8। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी अणु, कितने? 2 एटीपी, 2 एटीपी अणुओं का हमें लाभ होता है। अभी बताया था आपको हमने, तो 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो 5 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल, निम्नलिखित में से क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी गल्जी काय की गुहा, सेकंड है कोशिका द्रव्य, थर्ड में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य और लास्ट है आपका अंतःपरद्रव्यी जालिका की गुहा। तो क्रेब्स चक्र आपका हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र जो है आपका, उसका क्रिया स्थल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य। तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसका विकल्प थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रंध्र का संबंध होता है, रंध्र का संबंध होता है फर्स्ट ऑप्शन आपका परासरण से, सेकंड में विसरण से, थर्ड है बाष्पोत्सर्जन से, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र का संबंध आपका हमने पढ़ाया आपको कि रंध्र का संबंध बाष्पोत्सर्जन, बाष्पो उत्सर्जन से होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का थर्ड विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रंध्र का संबंध बाष्पो उत्सर्जन से होता है। चलिए अगला, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपका अति महत्वपूर्ण है। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या हमसे पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 है सॉरी, और चौथे में आपका 4। तो जो देखिए रंध्रों में हमने बताया था आपको कि गुर्दे अथवा सेम, गुर्दे अथवा सेम के बीज के आकार, बीज के आकार की द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी? 2। तो ध्यान रखना है आपको कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। कितनी? 2। विक्ट्री का सिंबल है आपका। तो द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 होती है, जो गुर्दे या सेम के बीज के आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला
लिखा है मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नासा झिल्ली, सेकंड में लिखा है श्लेष्म कला, थर्ड में है नासा बेस में, और लास्ट है आपका इसमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली ताप एवं नमी का नियमन, देखिए ताप और नमी का नियमन हमने पढ़ाया आपको कि श्लेष्म कला आपकी जो है श्लेष्म कला झिल्ली वो ताप और नमी के नियमन में सहायक होती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्लेष्म कला झिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के श्वास नली की लंबाई पूछी गई है। तो श्वास नली की लंबाई, क्वेश्चन आंसर देखिए लिखा है 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, और लास्ट है आपका 20 से 30 सेंटीमीटर। तो जो श्वास नली है आपकी उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 10 से 12 सेंटीमीटर। और अगर वही व्यास पूछ दे, व्यास, तो व्यास भी ध्यान रखना आपको 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। श्वास नली का व्यास 1.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई अगर पूछ लेता है तो 10 से 12 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे लिखा है मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती हैं सी आकार की उपास्थि, ओ आकार की उपास्थि, सी आकार की अस्थि, और लास्ट में आपकी कोई उपास्थि नहीं होती है। तो देखिए जो आपकी श्वास नली की दीवार है, तो श्वास नली की दीवार में सी आकार की उपास्थि पाई जाती है। कौन सी? सी आकार की उपास्थि, जो छल्लों के रूप में होती है, छल्लों के रूप में। अब इन छल्लों का क्या काम है श्वास नली की दीवार में? तो देखिए श्वास नली की दीवार में छल्लों का ये काम होता है कि जब वायु नहीं होती है श्वास नली में, तो ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। छल्ले जो होते हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। तो 11 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी आकार की उपास्थि। चलिए नेक्स्ट, फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। तो फुसफुस गुहा में भरे तरल का कार्य देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है फेफड़ों की सुरक्षा, सेकंड में है फुसफुसावरण को नम तथा चिकना बनाना, थर्ड में आपका फुसफुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए फुसफुस गुहा में भरे तरल का कार्य है कि फेफड़ों की सुरक्षा, ये भी सही है। फुसफुसावरण को नम और चिकना बनाए रखना, ये भी आपका करेक्ट है। फुसफुसावरण को घर्षण से बचाना, ये भी करेक्ट है। तो इसका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 12 नंबर का आंसर आपका उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो ये रहे आपके अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी प्रकार के संग्रह को आगे जारी रखेंगे और आप तैयारी बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, लाइक के साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, एकदम धमाकेदार तैयारी के साथ आपको अच्छी से अच्छी तैयारी कराएंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका जैव प्रक्रम 3 में, जिसमें हम परिवहन पढ़ाएंगे कि हमारे शरीर में परिवहन में, जिसमें आपका मुख्य है उधर परिसंचरण तंत्र, तो उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।